चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब हमारा आगे चलेगा एपिथेलियम। सो अब उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होता है वो शेप के आधार पे होता है। ओके, सो द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो जिस तरह का शेप होगा उस तरह का नाम होगा। ओके, एंड ये जो छुट्टियों में आपका एक टेस्ट भी होगा सेल का, पूरा सेल का एक जेसीआरटी टेस्ट होगा, एंड सेल के बाद हमारा टिश्यूज का भी एक जेसीआरटी टेस्ट होगा। तो इसलिए आप उसके लिए रेडी रहेंगे। इट कैन हैपन इन एनी नोटिस, है ना। चलिए, तो उसके बाद सेल शेप्स। तो द सेल्स वेरी इन शेप डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। तो एक हो गया स्क्वैमस। ओके, तो जो स्क्वैमस सेल्स हैं ये क्या होता है, ये फ्लैट टाइल जैसे होते हैं, फ्लोर टाइल्स। ओके, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैट एंड स्क्वैमस। सेकेंड है क्यूबॉइडल, तो दे आर जस्ट लाइक क्यूब्स। ओके, एंड उसका थर्ड जो है टॉलर देन ब्रॉड होगा। टॉलर देन ब्रॉड का मतलब क्या है, वो लंबे ज्यादा होंगे चौड़ा कम होंगे। दैट इज कॉल्ड टॉलर देन ब्रॉड सेल्स। ठीक है जी। सो ये हमारा तीन अलग अलग तरह का सेल्स होता है। नाउ ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं एंड आपका जो कलमनर सेल्स हैं, ये जो दोनों में फ्री एंड में सिलिया हो सकते हैं। ओके, या फ्री एंड में आपका माइक्रोविलाई हो सकता है। तो अगर सिलिया है तो हम क्या कहेंगे, सिलिएटेड डैश, एंड अगर माइक्रोविलाई है तो हम उसको ब्रश बॉर्डर डैश सेल्स, ब्रश बॉर्डर। ओके, ब्रश बॉर्डर डैश सेल्स उसको बोलेंगे। नाउ ट्रांजिशन सेल्स का मतलब क्या है, वो एक के ऊपर एक चढ़ते रहते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल सेल्स। ओके, दे चेंज शेप फ्रॉम फ्लैट टू क्यूबॉइडल एंड बैक। तो वो जैसे अभी क्या होगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में, वो मोटा हो रहा होगा, पतला हो रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, बिकॉज वहां कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसीलिए दे कीप चेंजिंग देयर शेप, दे कीप चेंजिंग देयर नंबर ऑफ लेयर्स। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल। ओके, सो ये हमारा दो तरह का क्लासिफिकेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दी कॉन्सेप्ट्स। ओके, एंड अभी हम लोग आगे उसका डिस्कस करेंगे। सो नाउ आवर हेड डिस्कशन इज सिंपल एपिथेलियम, है कि नहीं। तो अब हम लोग चले जाएंगे सिंपल एपिथेलियम में। तौड़ पढ़ लेने के माधव। सो आवर फर्स्ट हेडिंग, इसको हम लोग कैपिटल ए लिखेंगे, दैट इज सिंपल एपिथेलियम। उसका नंबर 1 लिखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ना इसलिए सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या है, these are made up of a single layer of cells on the basement membrane. Okay, these are made up of single layer of cells on the basement membrane. The type of epithelia is classified on the basis of shape of cells. ठीक है, तो इसलिए किस तरह का एपिथेलियम है हम उसका शेप से क्लासिफाई करते हैं। अंडरस्टूड। तो उसमें हमारा जो पहला आ गया दैट इज कॉल्ड योर, इसको हम लोग अलग कलर से करने से होगा ना, इसको हम लोग अलग कलर से लिख देते हैं।
सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ इसका मतलब क्या है? स्क्वेम्स का मतलब है टाइल्स। ओके, तो स्क्वेम्स का मतलब है टाइल्स, तो इसलिए उसका नाम वैसे पड़ गया। तो दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स that resembled a tiled floor when viewed from their apical surface. Nucleus is large and central. Okay, so the nucleus is large and central, मतलब वो बीच में होगा। ठीक है जी। सो ये आपका है सेल। ना इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होगा बताइए। सो एक चीज याद रखिए, जितना पतला सेल्स है उसका फंक्शन क्या होगा? एक्सचेंज। तो वही चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि लार्ज सेंट्रल फुल स्टॉप। ना फंक्शंस क्या है? सो सिंस दे आर फ्लैट दे पोज मिनिमम डिस्टेंस फॉर एक्सचेंज। समझ रहे हो? ये सबसे कम डिस्टेंस देता है। तो सिंस दे आर फ्लैट दे पोज मिनिमम डिस्टेंस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसका एक्सचेंज के लिए ये मिनिमम क्या देगा? इट विल गिव मिनिमम रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसका फंक्शन क्या होगा? सो ये क्या करता है? सो ओके, सो दे हेल्प in filtration and diffusion, secretion in serous membranes. serous membrane मतलब जो सिक्रीट करते हैं वाटरी फ्लूइड्स। ठीक है, नाउ तो इसलिए हमारा लोकेशन क्या क्या हो जाएगा? तो ये आप बताइए फटाफट। वेयर यू कैन यू गेस देम टू बी प्रेजेंट? alveoli. हाँ, तो लोकेशंस। ओके, तो लोकेशंस में लाइंस दी हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ग्लोमेरुलर। एयर सैक्स को नहीं लिखे, एयर एल्वियोलाई लिख देते हैं, क्योंकि कहीं ये आप बर्ड के एयर सैक्स से कंपेयर ना करो, इसलिए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स ऑफ किडनी। ओके, ग्लोमेरुलर कैप्सूल मतलब बोमैन्स कैप्सूल। ओके, forms epithelial layer of serous membranes as peritoneum। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जहां ब्लड वेसल का कैपिलरी मिलेगा ये होगा, जहां आपका एल्वेलाई होगा ये होगा, बोमैन्स कैप्सूल में ये होगा। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। तो इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ उसके बाद, एंड सिंस ये फ्लैट है, इसमें ना तो आपका सिलिया होगा और ना ही आपका मैनी लेयर होगा। ओके, बट एक जगह मैनी लेयर है इसका, इसमें हम लोग एक एक्सेप्शन लिख देते हैं, एक्सेप्शन। ओके, though they are flat cells, okay, since they are flat cells, they do not have cilia or microvilli on their free surfaces. Okay, but in the podocyte,
epithelium of the Bowman's capsule. Okay, the squamous cells also have numerous microvilli. Villies. उसमें numerous macrovilli है. In that case, they are known as क्या? Pedicels. Pedicels. ठीक है? तो वहां उन माइक्रोविलाई को हम क्या कहते हैं? पेडिसिल्स. तो ये हमारा एक टाइप हो गया सिंपल एपिथेलियम का, सिंपल स्क्वैमस. नाउ पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल. ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नाउ इसमें हमारा क्या आ जाएगा फीचर्स? अगेन जो सेल्स है, जो मेन फीचर क्या है? कि सेल्स have uniform size. Okay, cells have uniform size, comma, that is क्या? Okay, that is length is equal to breadth is equal to height. Nucleus centrally placed. Okay, तो इसका भी न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड एंड लार्ज होता है. न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड. तो ये आपका हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नाउ उस पर हम एक चीज लिख सकते हैं, बट उस केस में नाम बदल जाएगा. फ्री या एपिकल सरफेस हैज क्या? Cilia. सिलिया. उस केस में हम उसको सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं. ओके, और क्या? माइक्रोविलाई. तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे. ओके, माइक्रोविलाई सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड DERED क्यूबॉइडल एपिथेलियम. समझ रहे हो? तो इसलिए ये 3 अलग अलग टिश्यूज हैं. बुक्स क्या करते हैं? वो जोड़ देते हैं. एक्चुअली क्या होता है, ये जो सिलिया लगाएंगे या फ्लैश ब्रश बॉर्डर, ये कौन डिसाइड करता है? बोलो, हु विल डिसाइड इट? हाँ, सुनाई देने अर्पित, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? उसको बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, गूंगू होके मत बोलो. It's not audible. So actually who will decide that? It will be decided by the physiology. समझ रहे हो? रिक्वायरमेंट. तो काम क्या है, अकॉर्डिंगली नाम मिलेगा. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क हम जो लगाना है लगाएंगे. अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट. तो इसलिए बट उसका नाम बदल रहा है एज यू आर सीइंग. ठीक है जी. नाउ अब हम लोग उसका अलग अलग टाइप्स देखेंगे.
ठीक है ना। ये जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें आपका नाम आपका डिपेंड करता है काम के आधार पे, ठीक है। तो इसलिए जिससे काम वैसा दाम। नाउ सिंस ये मोटे मोटे सेल्स हैं तो इनका फंक्शन क्या होगा, दे कैन स्टोर, है कि नहीं। तो लोकेशन क्या है, कवर्स, इसका लोकेशन है कवर सरफेस ऑफ ओवरी लाइंस किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब पीसीटी And DCT. डीसीटी, ये गड़बड़ हैज ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ रहे हो, ये नॉर्मल वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसको आपको शॉर्टकट में लिख दिया। सो इट हैज ब्रश बॉर्डर, क्यों, उसमें माइक्रोविलाई होता है। ओके तो पीसीटी एंड डीसीटी हैज ब्रश बॉर्डर। उसके बाद सीटी हैज सिंपल, ओके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि उधर कोई आपका माइक्रोविलाई नहीं होता है, ठीक है जी। स्मॉल डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स and makes up secreting portions of some glands such as thyroid। तो जो थायराइड फॉलिकल्स है, ओके थायराइड ग्लैंड, उसको हम लोग लिखते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ओके तो वो आपका बनाता है क्या, दैट इज आल्सो सिंपल क्यूबॉइडल। ओके फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन सा, अगेन सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके तो ये आपका एब्जॉर्प्शन करेगा। ओके तो ये हमारा हो गया फंक्शन। चलिए सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें अगर इधर एग्जाम्पल के रूप में कुछ याद करना है तो आप थायराइड फॉलिकल्स को याद कर लेना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ओके ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, नॉट ऑल। तो ये दोनों जो है सिंपल क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल है। ओके क्योंकि इसमें कोई ब्रश बॉर्डर नहीं है, मैंने इसमें कोई और खासियतें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। तो थोड़ा हम लोग टैब इस तरह डेकोरेट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए सो ये हमारा सेकंड लेयर हो गया। ये जो सिंपल कीबोर्ड हमने बनाया, अब उसका थोड़ा सा हम वेरिएशन देख सकते हैं। ओके ना उसमें एक थर्ड टाइप हम लोग ले लेंगे, नॉन सिलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम। ओके थर्ड टाइप है नॉन सिलिएटेड, माने इसमें नॉर्मल होगा, नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो आज हमने पहले डिस्कस किया था कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई दिस, ये टॉलर देन ब्रॉड होगा, ये नॉर्मल सेल से लंबा है, ठीक है। दैट इज योर केस। नाउ इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंगल लेयर of non-cellular rectangular cells with nuclei near the base of cells। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, taller than broad, या क्या length is greater than breadth is equal to height। ओके तो ये हमारा टॉलर देन ब्रॉड का मीनिंग हो गया, मीन्स लंबाई ज्यादा सर होगा। हाइट इज ग्रेटर हाँ देन हाँ उसको एक इक्वल ही टू, तरह देखो, एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि किस तरह से उसको अरेंज करोगे वो वैसे। हम लोग हाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बट अगर सुला के देखोगे तो वो लेंथ भी हो सकता है, मैंने डिपेंड Yes, करता है sir. किस जगह वो टिश्यू है हमारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वहां उसका क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगा, बट सिंस हम लोग इंटेस्टाइन में टॉल कह सकते हैं तो हाइट कह लेते हैं। एंड न्यूक्लियाई कहाँ होगा? नियर द बेस, ये याद रखना। कंटेन्स Yes, sir. एब्सॉर्प्टिव सेल्स विथ माइक्रोविलाई, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका नाम बदल जाएगा क्या? सिंपल ब्रश बॉर्डर कलमनर एपिथेलियम। तो इसलिए जैसे आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे उसका नाम बदल जाता है। ओके, ये गॉबलेट सेल्स इन सम लोकेशंस आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो गॉबलेट सेल अगर आ गया तो ये फिर नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? इफ गॉबलेट सेल है तो उसका हाइट छोटा होता है एंड नॉर्मल सेल्स लंबे होते हैं, तो फिर ये कौन सा एपिथेलियम हो जाएगा? Pseudo. सूडोस्ट्रेटिफाइड। Glandular. नहीं नहीं, सूडोस्ट्रेटिफाइड। ग्लैंडुलर तो होगा ही होगा, हम लोग जो शेप के जी आधार सर. पे क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो इधर फिर वो सिंपल नहीं रहेगा, वो सूडोस्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, देख रहे? Yes, sir. इससे थोड़ा इधर उधर किए तो नाम बदल जाता है, तो वही चीज आपको याद रखना चाहिए। हम लोग जनरली कर देते हैं, वरना 50 तो क्लासिफिकेशन होगा, समझ रहे हो? इसलिए भी डेलिबरेटली डू इट। Sir, तो हाँ बोलिए। सर कोई रीजन है क्या कि न्यूक्लियस बेस के पास ही रहता है? नहीं, उसका एक रीजन हम ये कह सकते हैं क्योंकि उसको सिक्रीशन ऊपर भेजना होता है, जैसे ये सब एंजाइम्स बनाएंगे ना, या खाना एब्जॉर्ब करके लाएंगे, तो इसलिए वो सब चीज रखने के लिए उसका ऊपर वाला जगह खाली होता है, तो नेचुरली जो हमारा न्यूक्लियस नीचे चला जाता है। बट वो हम एनालॉजी ढूंढ रहे हैं, ये उसका कारण है कि नहीं वो नेचर बताएगा, हम नहीं बता सकते। मैंने बोला ना इसका आंसर कौन देगा? अल्लाह, हम नहीं दे सकते, पर हम एक एनालॉजी लगा सकते। देखो भी वो सीक्रेट करेगा तो वो सीक्रेशन ऊपर चला जाएगा, इसलिए वो उधर ऐसा हो गया, बट इज इट दैट? वी डोंट नो। तो इधर क्या नाम हो जाएगा? सिंपल ब्रश बॉर्डर, ए सॉरी, ये ब्रश बॉर्डर भी है, सिंपल नहीं रहेगा। ब्रश बॉर्डर सूडो स्ट्रेटिफाइड, ओके, कलमनर एपिथेलियम, ओके, तो इसका नाम बदल गया। ओके, चलिए, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो लोकेशन जो है, लाइंस GIT फ्रॉम स्टमक टू एनस, डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमारा है। तो जो GIT है वो जो स्टमक वमक में कलमनर हो जाएगा, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर हम इसका लिख सकते हैं, ये जो हम लोग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन एग्जाम्पल हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका भी मोर क्लियरर एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन किसका होगा? इधर, ओके, इधर। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स भी होगा, ओके। तो इसीलिए तो ये बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है, तो इसको आप समझेंगे। तो इसको भी हम लोग थोड़ा डब्बा बना देते हैं। अरे यार दुखी मत करो। ओके, चलिए, तो इसलिए हम ये वाला चीजों को हाईलाइट कर देते हैं। देख रहे हो स्कूल में कितना जल्दी ये सब चीज खत्म होता है, पर यहाँ फैलता है, बट यहाँ तुम लोग नहीं फैलते हो, जी सर. वो सबसे बड़ा दुख होता है। Means actually I am the only man who is clapping. I'm not getting the other adherents. So that is why हमारा जो है वो हेमिडेस्मोसोम भी नहीं बन रहा है कि नहीं?
तो मैं अकेला हाथ हिला रहा हूँ बट आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज तुम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो, वी आर इंसल्टिंग द टीचर। तो इस तरह से क्या किया जाए समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ये कहाँ गया अब? चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉन सिलेटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम। अगले पेज में चलेंगे, इधर प्रॉब्लम नहीं करेंगे। चलिए, तो इसका मैं आपको एक टेबल में भी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा सारा। एंड ये लोग जब आपको मैं भेजूंगा ये सब, तो आप उसको देखकर लिख सकते हो पॉइंट्स। तापरे उसका जो फोर्थ कैटेगरी आ जाएगा, सिलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम। ओके, ये उसका जो हायर वर्जन आ गया। ओके, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, अलग कलर से लिखेंगे। इसका कलर कर देंगे रेड, इसका नॉर्मल कलर रखेंगे। चलिए, सो अब ये हमारा हो गया सिलिएटेड सिंपल कलमनर एपिथेलियम। इसका मतलब इसके एपिकल स्ट्रक्चर साइड में क्या होगा? यू विल फाइंड सिलिया। cilia. तो सिंगल लेयर ऑफ सिलेटेड रेक्टेंगुलर सेल्स विद न्यूक्लियाई, अगेन फिर कंटेंट्स गॉबलेट सेल लिख देता है। तो अगर ये गॉबलेट सेल लिख देगा तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। Pseudostratified. हाँ, तो फिर उसको कॉपी करके लाता है। इतना कौन लिखेगा बैठ बैठ? एक्चुअली एपिथेलिया में क्यों लास्ट पढ़ाता हूँ, समझ में आया कि नहीं? इसमें काम कम है बट नाम बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? सिलिएटेड सिंपल, इधर क्या हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर, क्या ये सिलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ओके, सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर, ये सिलिएटेड है तो हाँ, तो ब्रश बॉर्डर नहीं होगा। सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो लोकेशन क्या हो गया? तू कौन सी चीज सुई पड़ चू? Okay, so lines few portions of URT, okay, fallopian tubes, uterus, central canal of spinal cord. Okay, तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है, अगेन वो एक गड़बड़ नाम दे दिया। तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में इसको हम क्या नाम देंगे? बोलिए, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। Ependymal. वेरी गुड। So that is called ependyma. Ependyma. तो यहाँ उसका अलग सा नाम हो जाएगा, ependyma. Lines few portion of URT. URT में जो होगा ऊपर, ये क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस। ओके, इधर हम लिख सकते हैं फॉर म्यूकस secretion. Okay, uterine and fallopian tubes, uterus, central canal. चलिए ठीक है, तो फंक्शन क्या है? इधर आपका इधर सिलिएटेड है तो हाँ, फंक्शन क्या है? मूव कराएगा। इधर भी जो आपका यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब्स में क्या करेगा? टू मूव द क्या? एग, टू मूव द एग, ये याद रखना। तो ये उसका फंक्शन है। क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू दिस टिश्यू। अब हमारा सिंपल सिलेटेड कॉलमनर हो गया। अब हम उसको स्ट्रेटिफाइड वाला, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला डिस्कस करेंगे। ना सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है, इसमें क्या होगा? आपका एक सेल होगा बट दिखेगा एज इफ वो अनेक सेल है।
तो एक बार हम लिख लेते हैं, फिर उसका ड्राइंग बना दूंगा तो आपको समझ में आएगा। सो उसको करेंगे कट। ये हमारा ई है, ओके। So, not a true stratified tissue, okay? क्यों? So, not a true stratified tissue. Nuclei of cells are at different levels. All cells are attached to basement membrane, but not all reach apical surfaces. Cilia and goblet cells are present. तो सुनिए, इसमें क्या है? Not a stratified tissue because they have two types of cells. A long cells whose nuclei, इसका न्यूक्लियाई क्या होगा? बीच में होगा. Long cells whose nuclei lie at the center and B short cells. Okay, so short cells like कौन सा? Goblet cells. Okay, short cells like goblet cells. ठीक है. Now nuclei अलग अलग रीजन है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है? जैसे ये दो अलग अलग लेयर है. All cells are attached to basement membrane, but do all reach apical surface. ओके, तो ये ऊपर नहीं पहुंचेंगे ना. लोकेशन क्या है? लाइंस एयरवेज ऑफ मोस्ट यूआरटी. इसका काम क्या है? फॉर म्यूकस secretion and transport. Okay, for mucus secretion and transport. अल्लाह कहाँ चला गया? Bracket close. Large ducts of many glands and portions of male reproductive tract. तो इसमें क्या है? For movement of sperms. ठीक है, तो ये सब उसका बेसिक काम. ठीक है जी. एनीथिंग यू नीड टू आस्क? तो ये उसका बेसिक काम है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक ग्रेन बॉक्स कर देंगे. टक टक थोड़ा इधर लेंगे. Okay, so ये हमारा, so these are all the different types of simple epithelia. Okay, तो ये हमारा simple epithelia हो गया. Now let us try to make a diagram so that we understand this concept. अब मैं एक कॉमन डायग्राम बना देता हूं. तो सपोज ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ओके, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ये उसका जो दूसरा लेयर है लैमिना, बेसल लैमिना, रेटिकुलर लैमिना. अब हमने क्या किया? सिंपल फ्लैट सेल लगाया. तो ये क्या हो गया? सो दिस इज योर ये क्यूबॉइडल सेल है एंड ये कलमनर एपिथेलियम है. ठीक है, सो दिस इज क्वामस. तो इसका न्यूक्लियस सपोज हम इस तरह से बनाते हैं. ओके, ये एंड ये. ओके, तो ये आपका 3 लेयर ऑफ टिश्यूज है. अब एक और एपिथेलियम जिसको हम लोग सूडो स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे,
उसमें लॉन्ग सेल्स हैं, लॉन्ग सेल्स, एंड बीच बीच में हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सेल्स। ठीक है, ये शॉर्ट सेल्स। अब सपोज इसका न्यूक्लियस इधर है, ओके